हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 35 साइज चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर करूंगी। उसके लिए हमने मेन कपड़े को साइड में किया है और ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हमने डबल फोल्ड करना है। कितने पे डबल फोल्ड करना है इसको मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। सबसे पहले देखिए, जो भी आपकी लंबाई का साइड है वहां से आपको डबल फोल्ड कर लेना है। हमने अपनी लंबाई के साइड से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। जितना भी चेस्ट का चौथाई भाग होगा उसमें 2 इंच प्लस करके आपको डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम इसको माप रहे हैं। हमारे चेस्ट का जो चौथाई भाग है वो यहाँ पे देखिए 9 इंच में 2 सूता कम है और यहाँ से 2 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। इतने पे मार्क करेंगे। जो हमने मार्किंग की है बस उसी मार्किंग पे हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। आप किसी भी साइज के लिए क्यों ना बना रहे हो, बिल्कुल इसी तरह से आपको फोल्डिंग लगानी है। तो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद अब सबसे पहले नीचे की साइड हमने 1 इंच पे मार्किंग करना है इस तरह से, और इस मार्किंग को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेना है। 1/2 इंच हम कमर पट्टी ज्वाइंट करने में यूज करेंगे और 1/2 इंच जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो हमारा यूज होगा। इस 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए आपको अपने ब्लाउज की जितनी भी रेडी लंबाई है उतने पे मार्क करना है। यहाँ पे मेरे में ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है वो 13.5 इंच है, तो हमने 13.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे शोल्डर में रखूंगी इसमें 5.5 इंच। 5.5 इंच यहाँ पे मैं शोल्डर रख रही हूँ। इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा कर लिया है। और आर्म होल की लंबाई हम यहाँ पे 6.25 इंच रखेंगे। 32 से लेके 40 साइज के लिए आप इतना आर्म होल और शोल्डर ले सकते हैं अगर आप पीछे की साइड डीप नेक बना रहे हैं। यहाँ से भी 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और अब हम मार्किंग करेंगे चेस्ट का चौथाई भाग। तो ये देखिए 9 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। स्केल की मदद से दोनों लाइन को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी इसको सीधा कर लेना है और ये हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया है। अब देखिए, यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। इस मार्किंग को पहले यहाँ पे हमें सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद जिस तरह से हमने यहाँ पे पीछे के पल्ले की मार्किंग की है उसी तरह से हम आगे के पल्ले की भी मार्किंग करेंगे। ये हमारा देखिए यहाँ से 10.5 इंच आ रहा है, 11 इंच में 2 सूता कम आ रहा है। तो यहाँ पे भी 11 इंच में 2 सूता कम पे हम मार्क करके स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को मिला के सीधा कर लिए हैं। इस तरह से सीधा करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हम कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो जितना भी आपके कमर का चौथाई भाग हो आपको उतने पे मार्क करना है। 1 इंच पीछे की साइड टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। तो यहाँ पे देखिए 7 इंच कमर का चौथाई भाग और यहाँ पे 1 इंच हमने टक्स के लिए रखा है और इस तरह से लाइन को सीधा कर लिया। 6.25 इंच का आधा निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंच में एक पॉइंट कम आएगा और कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग करेंगे। बिल्कुल तिरछे में मार्किंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल तिरछे में हमने मार्क कर लिया है और इन्हीं तीनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे। 1 इंच 2 सूता पे जो हमने मार्क किया है उस लाइन को टच करते हुए आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो इसकी लंबाई सबसे पहले 9 इंच में 2 सूता कम है तो इसको यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे। जितना भी चेस्ट का चौथाई भाग हो उतने को आपको डबल फोल्ड कर लेना और जो भी आपका हाफ आए वहां पे आपको मार्किंग करके इस तरह से इसको सीधा कर लेना। और यहाँ से 4.5 इंच हम इसकी लंबाई रख रहे हैं। लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद दोनों साइड हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस मार्किंग को यहाँ पे तिरछे में मिला लेंगे। तो पीछे के टक्स की जो मार्किंग है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है वो 5.5 इंच रखा है। अब हम आगे के पल्ले की मार्किंग भी इसी में करेंगे। तो उसके लिए बस इसको आपको 2 सूता बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको 2 सूता बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे 6.25 इंच हम शोल्डर मार्क कर रहे हैं आगे के पल्ले के लिए। 2 सूता हमने इसलिए बढ़ाया क्योंकि बैक ओपन ये हमारा ब्लाउज नहीं है, फ्रंट ओपन हम इसको बना रहे हैं। तो जब भी आप आगे की साइड हुकाई पट्टी बनाएं तो आपको 2 सूता बढ़ा के फोल्ड करना है। और यहाँ पे देखिए 6.25 इंच हमने आर्म होल की लंबाई रखी है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी कर लिया है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने 9 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे
और ये हमारा 2 इंच सिलाई मार्जिन। 2 सूता हमने बढ़ाया तो यहाँ पे हमने 9 इंच चेस्ट का चौथाई भाग मार्क किया, 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ लंबाई की मार्किंग करेंगे तो देखिए पीछे के पल्ले में जो हमारी लंबाई है वो 14.5 इंच है। तो जितनी भी हमारे पीछे के पल्ले में लंबाई हमने मार्क किया है उसमें 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इसी मार्किंग को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। बिल्कुल ईजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले में आपको कौन सा डिफरेंस रखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों लाइन को हमने सीधा कर लिया। अब कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे, बिल्कुल तिरछे में मार्किंग करनी है इस तरह से। और यहाँ पे 1.25 इंच का आधा निकालेंगे, तो जो भी इसका आधा आएगा उतने पे मार्क कर लेना है। और बस इन्हीं मार्किंग को आपको मिलाते हुए इसमें आगे की साइड गहराई की मार्किंग कर ली हमने। कमर का चौथाई भाग यहाँ से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे, तो जितना भी रेडी बेल्ट रखना हो उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको बेल्ट की मार्किंग करनी है। हमें 3 इंच पे बेल्ट को रेडी करना है तो हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। नीचे से 1 इंच की लाइन को छोड़ते हुए हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लिया है। बंद भाग की तरफ से 3 इंच, जिस साइड हमारा हुकाई रहेगा, और इस साइड हम यहाँ पे 2 इंच 2 सूते पे मार्किंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे इस तरह से बेल्ट का शेप बना लेंगे। तो हल्का हल्का सा नीचे की तरफ झुकाव देते हुए पीछे वाली लाइन से आपको मिलाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको हम डार्क कर ले रहे हैं। तो बेल्ट की जो मार्किंग है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे आगे के साइड गले की। तो जितनी भी गले की तैयार लंबाई रखनी है उसमें 1/2 इंच बढ़ा के आपको मार्किंग करनी है। हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं क्योंकि 6 इंच पे हमें गले को रेडी रखना है। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है, तो हम इसमें 2 सूता बढ़ा लेंगे। तो 3 इंच में 2 पॉइंट कम हम नीचे से गले की चौड़ाई, और ऊपर से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे और इसमें देखिए इस तरह से गोल गला बना लेंगे। तो यहाँ पे गले की भी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हम टक्स की मार्किंग करेंगे, तो ऊपर से मेजर टेप को रखेंगे और जो टक्स पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा 34 और 36 साइज के बीच का है, तो इसमें जो हम टक्स पॉइंट रखेंगे वो यहाँ पे हम देखिए 9.5 इंच रखेंगे। 9.5 इंच में 2 सूता कम हमने टक्स पॉइंट रखा है। यहाँ से ये हमारा 3 इंच में 2 सूता कम आ रहा है, तो इसको इस तरह से बिल्कुल सीधे मिला लेंगे। और मिलाने के बाद यहाँ से देखिए इससे 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। सेंटर से 1.5 इंच सीधे पे मार्किंग करेंगे, तो ये एक टक्स की मार्किंग हो गई। इसी सेंटर से 1.5 इंच नीचे की साइड करेंगे मार्किंग, और 1.5 इंच ऊपर की साइड। तो चारों टक्स की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो हमने चारों टक्स को मार्क किया है सभी को मिला लेना है। इसको यहाँ पे सीधा कर लेंगे और इसको यहाँ पे तिरछे में मिलाना है, और इसे आर्म होल की साइड मिला लेना है। तो सभी को हम इस तरह से मिला ले रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मिला लिया है। अब दोनों से साइड से 2-2 सूता इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि जो 3 टक्स है हमारे, बस हमको उसे 1/2 इंच दबाना है। बाकी जो नीचे का टक्स है उसको हमको 1.5 इंच दबाना है। 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और इस तरह से सेंटर वाली लाइन से मिलाते हुए दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से बिल्कुल तिरछे में इसको मिला लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मिला लिया और इसको भी मिला के सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद एक बार आप देख सकते हैं जो चारों टक्स की मार्किंग है वो बिल्कुल राउंडिंग में सेट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल गोलाई में हम इसको रेडी करेंगे। तो देखिए एक सर्कल बना रहे हैं हम इसमें, बिल्कुल गोलाई में ये हमारा सेट हो गया है। चारों टक्स हमारे बिल्कुल गोलाई में सेट हो गए हैं। तो देखिए आगे के पल्ले की मार्किंग और पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। बस यहाँ पे जो हमारा आगे का पल्ला है वो 2 सूता बढ़ा है हमारे पीछे के पल्ले से, शोल्डर से। बस आपको शोल्डर की साइड बढ़ाना है, बाकी सभी को सेम रखना है। और इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे इसको कट कर ले रहे हैं। देखिए एक साथ मैंने आपको आगे और पीछे दोनों पल्लों की कटिंग बता दी है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने अलग कर लिया। अब गले की भी कटिंग कर लेंगे, बेल्ट को भी अलग कर लेंगे और यहाँ से भी इसको अलग कर लेंगे। तो देखिए आगे और पीछे दोनों पल्लों की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पे फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से।
किसी भी एक साइड से जो भी आपकी लंबाई का साइड है वहाँ से आपको इसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपनी लंबाई के साइड से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब खुले हुए भाग की तरफ से हम इसमें मार्किंग कर रहे हैं। तो चेस्ट का जो चौथाई भाग है वो 9 इंच में 2 पॉइंट कम है। तो जहाँ पे भी 9 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है वहाँ पे आपको मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। अगर आप 36 या 37 साइज़ के लिए बना रहे हैं, अगर आप 36 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 9 इंच पे फोल्डिंग लगानी है। 34 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 8 इंच पे, जिस भी साइज़ के लिए बना रहे हैं उसके चौथाई भाग पे आपको फोल्डिंग लगानी है। जो हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। बंद भाग को हमने अपनी तरफ रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे हमने 9 इंच में 2 सूता कम पे 4 फोल्ड किया है। मोहरी की साइड से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच जब हम इसमें बाजू को मेन कपड़े के साथ ज्वाइंट करेंगे तो उसको पलटने में जाएगा और हाफ इंच इसको बाजू को अटैच करने में जाएगा। तो इसके लिए हमने 1 इंच इसमें बढ़ा लेना है। अब इस 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए जितनी भी तैयार लंबाई रखनी हो बाजू की उतने पे मार्क करना है। हमें अपने बाजू की जो तैयार लंबाई है वो 10 इंच रखनी है, तो हमने 10 इंच पे मार्क कर लिया। अब इस मार्किंग को भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग जितनी लंबी आपको बाजू बनानी हो उतनी लंबाई पे मार्किंग कर लेनी है, 1 इंच प्लस करके। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे हमें बाजू को डाउन करना है, तो हमने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है और इस मार्किंग को भी यहाँ पे हम स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर ले रहे हैं। इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए मोहरी की जो गोलाई है उसको मार्क करेंगे। तो ये 5.5 इंच पे रेडी है, तो 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम पीछे के पल्ले को लेंगे और इसके आर्म होल का जो घेरा है उसको मापेंगे, क्योंकि इसी घेरे के अकॉर्डिंग हम बाजू में घेरे की लंबाई को मार्क करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से इसको सेट करेंगे, मेज़र टेप को इसके ऊपर घुमाते हुए रखेंगे। जो हमने कटिंग की है पूरे में इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे और देखिए ये हमारा 8 इंच आ रहा है इसका घेरा। तो यहाँ पे हाफ इंच कम करके हम इसमें मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच जब हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो वो हमारा ज्वाइंट करने में जाएगा। तो यहाँ से देखिए 7.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं और यहाँ पे 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब मार्किंग करने के बाद इसमें हम बाजू का शेप बनाएंगे। तो किस तरह से आपको शेप बनाना है वो भी मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 इंच में 2 सूता कम पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ तक आपको बाजू को बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से मार्किंग कर ली हमने। मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से पहले इसको तिरछे में मिला लेंगे। यहाँ पे इसको तिरछे में मिला ले रहे हैं और इसको भी तिरछे में ही मिला लेंगे। देखिए दोनों को तिरछे में मिलाने के बाद स्केल को लेंगे और इस तरह से यहाँ पे भी एक तिरछी लाइन बना लेंगे। और लाइन बनाने के बाद देखिए जो हमने यहाँ पे तिरछी लाइन बनाई है इसका आधा निकालेंगे। तो इसका आधा किस तरह से निकालना है, यहाँ पे आपको मेजर टेप को रखना है और 7.5 इंच का आधा निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। तो ये हमारा 3.5 इंच आएगा। जहाँ पे भी 3.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हमने मार्क करके इसमें ऊपर वाली साइड हाफ इंच मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हाफ इंच बाजू को बाहर की साइड बढ़ाते हुए रखना है और उसके बाद लाइन के हाफ इंच अंदर की साइड बढ़ाते हुए रखना है, मार्किंग करनी है। देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। 2 इंच में 2 सूता कम तक सीधा रखेंगे। हाफ इंच की जो मार्किंग की है उस लाइन से टच करते हुए 3.5 इंच पे हम बाजू को डाउन कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको डाउन कर लिया है। देखिए एक मार्किंग हमारी हो गई है बाहर की साइड की। अब हम अंदर की साइड की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए इस मार्किंग से हाफ इंच अंदर की साइड आएंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए इससे हाफ इंच अंदर की साइड हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। तो ये हमारे आगे के पल्ले की गहराई की मार्किंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों मार्किंग कंप्लीट कर लिया। अब इसको भी डार्क कर लेंगे और बाजू की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं इसी मार्किंग के ऊपर हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। देखिए बाजू की कटिंग कर ली। साइड में जो भी कम होगा अस्तर उसको हम जॉइंट लगा के पूरा कर लेंगे और गहराई को भी हमने कट कर लिया है।
तो सभी पार्ट की जो कटिंग है वो हमने अस्तर के साथ कर ली है। अब हम सभी पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले अस्तर को साइड में करेंगे और मेन फैब्रिक को बिल्कुल सीधा कर लेना है। यहाँ पे देखिए इसको हम बिल्कुल अच्छे से सीधा कर ले रहे हैं और सीधा करने के बाद आपको किसी भी एक साइड से इसको डबल फोल्ड कर लेना है। जो भी आपके किनारे का साइड होगा वहाँ से आपको इसको डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैं इसको डबल फोल्ड कर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डबल फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हम पीछे के पल्ले को सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से बंद भाग से आपको मिलाते हुए रखना है और देखिए खुले हुए भाग की तरफ हमने हाफ इंच इसको बढ़ा के रखा है और बस हाफ इंच मेन कपड़े को बढ़ाते हुए आपको चारों तरफ से इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए पीछे के पल्ले की कटिंग कर ली। अब हम इसमें पहले बाजू की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसमें आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए आपको इसको जो भी आपकी लंबाई में या फिर चौड़ाई में जो भी आपकी बाजू सेट हो रही है उस तरह से आपको इसको सेट करते हुए रखना है और इस पर मार्किंग करनी है। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे बाजू को सेट करेंगे इस तरह से लेके अस्तर को इसको यहाँ पे देखिए बंद भाग से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और खुले हुए भाग की तरफ हमने इसको बस हाफ इंच बढ़ाया है और बढ़ाते हुए अच्छे से इसको सेट कर लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसमें भी बस हाफ इंच कपड़े को बढ़ाते हुए कट कर लेना है। यहाँ से भी कट करके अलग कर लिया, बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। तो आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से। और डबल फोल्ड करते हुए अस्तर को लेंगे और यहाँ से मिलाते हुए रखेंगे। देखिए जिस भी साइड आपका अस्तर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए उस साइड आपको मिलाते हुए रखना है और सेट कर लेना। यहाँ पे हम इसको इस तरह से सेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया है और यहाँ पे जो बीच में गैप है यहाँ पे हम बेल्ट को सेट कर लेंगे इस तरह से। और सेट करते हुए बस इसमें भी हाफ इंच कपड़े को बढ़ाते हुए चारों तरफ से इसको कट कर लेंगे। तो देखिए आगे के पल्ले की भी कटिंग हो गई है, पीछे के पल्ले की भी, सभी पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। और उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।